दोस्तों शुरू किया जाए आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है इम्पर्सोनेटर। इम्पर्सोनेटर का मतलब होता है बहरूपिया। इम्पर्सोनेटर वैसा व्यक्ति होता है जो कोई और होने का नाटक करता है। मतलब रहता है कोई और कोई और बनने का नाटक करता है, खास करके लोगों का मनोरंजन करने के लिए या फिर उन्हें ठगने के लिए। ठीक है। अब देखिए इम्पर्सोनेटर को आपको समझना है तो इसे समझना बहुत ही आसान है। पहले के समय में लड़की का रूप धारण कर लेता था लड़का लोग और नाचता था, तो वह इम्पर्सोनेटर ही था, है ना। वैसे हम लोग नचनिया कहते थे, वो अलग बात है, लेकिन वो तो था लड़का और लड़की बन जाता था। ठीक है। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। और एक बहुत ही ताज़ा मतलब कि उदाहरण देखना है जो आजकल के दिनों का है इम्पर्सोनेटर का। वह होता है एग्जाम में दूसरे के बदले में दूसरा बैठने वाला व्यक्ति, है ना। इसको मतलब कि मीडिया में मुन्ना भाई कहा जाता है। ठीक है। तो इम्पर्सोनेटर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होइएगा, मेरा उम्मीद है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब होता है की ओर से, ठीक है ना, की तरफ से। उसके बाद है सिंडिकेट, इसका मतलब होता है गिरोह, ठीक है, या फिर संघ भी होता है। उसके बाद है इन्वेस्टिगेट, इसका मतलब होता है छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। उसके बाद है कन्फाइन, इसका मतलब होता है सीमित करना, कैद करना। देखते हैं ना, कभी कभी मतलब कि कोई बीमारी किसी को बेड तक कन्फाइन कर देता है, मतलब कि बेड तक ही बेचारा सीमित रह जाता है। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, किसी अपराधी वगैरह को कन्फाइन कर दिया जाता है किसी मतलब कि छोटी सी जगह में, रूम वगैरह में, मतलब कि उसको क्या कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो कन्फाइन का अर्थ भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है नैब। नैब का मतलब होता है दबोचना। ठीक है। पुलिस लोगों को खबर मिल जाता है कहीं पर किसी के द्वारा अपराध मतलब कि को अंजाम देने का, तो पुलिस पहुंचती है वहां पर, उसको दबोच लेती है ना। अपराध करने जो जा रहा व्यक्ति होता है उसको दबोच लेती है, तो उसे ही नैब करना कहा जाता है, दबोचना कहा जाता है, पकड़ना कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है कन्फेस, इसका मतलब होता है कबूल करना। अब जब पुलिस का मतलब कि नैब कर लेती है अपराधियों को, तो अपराधी लोग पुलिस के सामने कन्फेस कर लेता है, कबूल कर लेता है अपने जुर्म को। ठीक है। उसके बाद है फैमिलियर, इसका मतलब होता है वाकिफ, मतलब किस चीज़ से अवगत, है ना। और एक वर्ड होता है फैमिलियल, तो इसका मतलब होता है पारिवारिक, है ना, मतलब कि फैमिली से रिलेटेड। ठीक है ना। और देखिए इन दोनों ही वर्ड्स के यूज में बहुत बार लोग गलती करते हैं, है ना। किसी किसी को आप सुनते होइएगा, क्या कहेगा कि पारिवारिक समस्या है, तो क्या कहेगा फैमिलियर प्रॉब्लम है ना। तो फैमिलियर प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्त, फैमिलियल होगा, है ना। परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए फैमिलियल होगा ना, पारिवारिक होगा ना, फैमिलियर थोड़ी होगा। फैमिलियर मतलब तो होता है वाकिफ, जिससे चीज़ से आप वाकिफ हो, है ना। ठीक है ना। तो इन दोनों ही वर्ड्स के यूज में आपको सावधानी बरतना चाहिए। उसके बाद है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, है ना। अब देखिए हर थाना का एक मतलब कि ज्यूरिसडिक्शन होता है, अधिकार क्षेत्र होता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मान लो आपके जो पुलिस स्टेशन का, आपके थाना का जो पुलिस है और आपका जो थाना है वो कहीं के अपराधी को पकड़ लेगा, है ना। उसका एक मतलब कि तय क्षेत्र है, उससे आगे वो मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। वो वहाँ पर फिर किसी और थाना का अधिकार क्षेत्र आ जाता है ना। तो कई बार जुरिसडिक्शन के चक्कर में बहुत सारा मामला अटका हुआ रहता है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, और आर्टिकल पढ़ने के दौरान हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। क्या कह रहा है, इम्पर्सोनेशन, है ना। तो इम्पर्सोनेटर इम्पर्सोनेशन एक ही कुल का वर्ड है ना, एक ही वंश का वर्ड है। तो इम्पर्सोनेशन मतलब क्या होगा, बहुरूपियापन, है ना, या फिर मुन्ना भाईगिरी, है ना। इम्पर्सोनेटर मतलब क्या होता है, मुन्ना भाई जिसको कहा जाता है, दूसरे के बदले में इल्ज़ाम वगैरह देता है ना, उसको मीडिया में मुन्ना भाई कहा जाता है। तो इस तरह का जो करतूत है उसको इम्पर्सोनेशन कहा जाता है। मुन्ना भाईगिरी आप कह लो या फिर आप बहुरूपियापन कह लो, है ना। इट्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू बिहार बोर्ड यूनिवर्सिटी
एंड बिहार पुलिस सर्विस एग्जामिनेशंस। बहुत ही आसान बात है, सबको समझ में आ गया होगा। क्या करा है कि इम्पर्सोनेशन सिर्फ बिहार बोर्ड, यूनिवर्सिटी और बिहार पुलिस सेवा परीक्षाओं तक सीमित नहीं है ना। Even youth aspiring to join as teacher with a commitment to work honestly to teach children are unhesitant in using others to sail through। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स आ गए सेंटेंस में। उन वर्ड्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो एक वर्ड है यहाँ पर अस्पायर। अस्पायर से अस्पायरिंग बना है। तो अस्पायर मतलब होता है उम्मीद करना, है ना। तो एस्पायर से एस्पिरेंट बनता है, जिसको उम्मीदवार कहा जाता है। स्टूडेंट लोग जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तो उन्हें उम्मीदवार ही तो कहा जाता है ना। परीक्षार्थी भी कहा था, उम्मीदवार भी लिखा रहता है एडमिट कार्ड वगैरह पर। ठीक है ना। और एक वर्ड है कमिटमेंट, इसका मतलब होता है वचन, है ना, वादा। और एक वर्ड फिर यहाँ पर है अनहेजिटेंट। अब देखिए हेजिटेंट का उल्टा वर्ड है अनहेजिटेंट। तो हेजिटेंट मतलब होता है हिचकिचाने वाला, और अनहेजिटेंट का मतलब क्या होगा, नहीं हिचकिचाने वाला, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कुछ गलत काम करने से पहले मतलब कि हेजिटेट करते हैं, वे हेजिटेंट होते हैं गलत काम को करने में, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनहेजिटेंट होते हैं गलत काम को भी करने में, हिचकिचाने वाले नहीं होते हैं। और यहाँ पर है सेल थ्रू। सेल थ्रू का मतलब होता है किसी एग्जाम को, किसी टेस्ट को बिना मुश्किल के पास हो जाना, है ना, मतलब कि आसानी से पास होना। ठीक है। और अगर आप सेल थ्रू का ये अर्थ नहीं जानते तो आप लोग को दिक्कत हो जाता। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है इवन यूज अस्पायरिंग टू ज्वाइन एज टीचर, मतलब कि युवा लोग भी जो मतलब उम्मीद करते हैं ज्वाइन करने का, उम्मीद करने वाले युवा लोग मतलब ज्वाइन करने का टीचर के रूप में, है ना, वादा के साथ, प्रण के साथ काम करने के लिए ईमानदारी से अ, बच्चों को, वो भी क्या है तो हिचकिचाने वाले नहीं है, यूज़ करने में दूसरे को क्या करने के लिए, तो आसानी से पास करने में। बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इंग्लिश से हिंदी एकदम अक्षरशः कीजिएगा तो वैसे आपको गड़बड़ा जाएगा बात। आपको समझ में आ गया होगा सारा वर्ड, जब समझ में आ गया तो बात भी समझ में आ गया होगा। कहने का सेंस यही है कि मतलब कि दूसरे परीक्षाओं की तो बात आप छोड़ ही दो, मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम करने का वचन लेकर के जो मतलब कि टीचर लोग पुलिस सॉरी टीचर के रूप में ज्वाइन करने वाले युवा लोग हैं, उम्मीद किए हुए हैं टीचर बनने का, वो भी हिचकिचाने वाले नहीं है दूसरे का मतलब यूज करके, दूसरे व्यक्ति का यूज करके आसानी से पास करने में। वो भी मतलब कि बिना हिचकिचाहट के ऐसा काम कर ले रहा है, यही सेंस है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, बिहार पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड मोर देन 31 impersonators इंक्लूडिंग 5 women फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 चीटिंग स्कैंडल। तो क्या करा है, बिहार पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया 31 से अधिक बहुरूपियों को, जिसमें मतलब कि 5 महिलाएं भी मतलब शामिल होने की बात है। अ, उनकी संलिप्तता मतलब की भी बात है। इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है, संलिप्तता। किस एग्ज़ाम में, तो सी टेट में, सी टेट 2024 के एग्ज़ाम में। और ये सी टेट 2024 के चीटिंग स्कैंडल है उसमें, है ना। अब स्कैंडल मतलब क्या होता है, कानूनी रूप से गलत या फिर नैतिक रूप से गलत आचरण या फिर घटना। ठीक है। तो सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के मुताबिक दीज पीपल वर एलिजेडली टेकिंग द एग्जाम ऑन बिहाफ ऑफ अदर कैंडिडेट्स एट वेरियस एग्जाम सेंटर्स इन पटना। अब देखिए एक यहाँ पर है टेक एग्जाम। देखिए हम लोग कहते हैं एग्जाम देना, तो गिव एग्जाम कहिए तो गलत हो जाएगा, है ना। एग्जाम देने के लिए क्या होता है, टेक एग्जाम होता है ना। तो कह रहा है एलिजिडली मतलब कि कथित तौर पर या फिर आरोप के अनुसार, लगाए गए आरोप के अनुसार। ठीक है। तो क्या कह रहा है, पुलिस के मुताबिक ये लोग लगाए गए आरोप के अनुसार एग्ज़ाम दे रहे थे दूसरे की ओर से
अन्य कैंडिडेट्स की ओर से विभिन्न एग्जाम सेंटर्स पर पटना में, ठीक है बात। आ, पटना के अलावा दूसरी जगह का भी जिक्र है, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, गया, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, इन जिलों में, ठीक है। चलिए बात आगे यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। द सीटेट इज कंडक्टेड एनुअली ऑन अ नेशनल लेवल फॉर कैंडिडेट्स सीकिंग टीचिंग पोजीशंस इन द गवर्नमेंट सेक्टर। अब एक वर्ड यहाँ पर पोजीशन, पोजीशन मतलब पद होता है ना। और एक वर्ड है सीक, सीक का मतलब मांगना भी होता है, सीक मतलब तलाश करना भी होता है ना, कई सारे अर्थ हैं सीक के। तो कह रहा है कि सीटेट आयोजित किए जाते हैं वार्षिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उन कैंडिडेट्स के लिए जो उम्मीद जो तलाश तलाश रहे हैं तलाशने वाले कैंडिडेट्स के लिए किस चीज़ की तलाशने बोले तो टीचिंग पोजीशन, टीचिंग का पद को तलाशने वाले इन द गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी विभाग में। इन बिहार, बिहार में सीटेट एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स। बिहार में सीटेट एग्जाम मतलब आयोजित किए गए 16 जिलों में। देखिए यहाँ पर वर्ड मिक्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स और सम एक साथ मिक्स हो गया, बीच में फुल स्टॉप है ना। तो क्या कर रहा है, सम ऑफ देम सम ऑफ देम पर्सोनेटर्स, कुछ बहुरूपीय लोग टू 25,000 टू 50,000 यानी कि 25 से 50,000 रुपये तक लिए टू अपियर ऑन द बिहाफ ऑफ रियल कैंडिडेट्स, मतलब कि असली कैंडिडेट्स के बदले में शामिल होने के लिए, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्या करा। द इम्पर्सोनेशन वाज डायरेक्ट डिटेक्टेड थ्रू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन्स ऑफ कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो कह रहा है कि इम्पर्सोनेशन पहचान किया गया बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन्स के जरिए कैंडिडेट्स के, है ना, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर, ठीक है। पुलिस टुक एक्शन बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स। तो कह रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई किया सुपरिंटे बाय सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स यानी सेंटर के सुपरिंटेंडेंट्स के द्वारा फाइल किए गए शिकायतों के आधार पर। आई क्या करा, केसेज हैव बीन रजिस्टर्ड मतलब केस दर्ज किए गए हैं अगेंस्ट द इम्पोस्टर्स, इम्पोस्टर्स के विरुद्ध, है ना। एंड देयर इंट्रोगेशन इज ऑन और उनका छानबीन जारी है। चलिए आई क्या करा, पुलिस आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, गैदर मतलब तो इकट्ठा करना, तो पुलिस इकट्ठा कर रही है सूचना अबाउट द जेन्यून कैंडिडेट्स यानी कि असली कैंडिडेट्स के बारे में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स यानी कि छानबीन करने वाले पदाधिकारी, फैमिलियर विथ द मैटर इस मतलब कि मैटर से अवगत वाकिफ, टोल्ड एस टी को बताया डैट की पुलिस आर आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस छानबीन भी कर रही है किस चीज़ के बारे में कह रहा है, वेदर द अरेस्टेड आर लिंक टू एनी इंटर स्टेट चीटिंग सिंडिकेट, कि क्या जो गिरफ्तार हुए मतलब कि इम्पोस्टर्स है वे मतलब कि जुड़े हैं किसी मतलब कि अंतर्राज्यीय चीटिंग गिरोह से। इंटर स्टेट मतलब होता है अंतर्राज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य का, जैसे कि इंटर स्टेट सर्विस है बस का, तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच है, खाली एक ही राज्य तक सीमित नहीं है। जैसे इंटर स्टेट है, मान लीजिए बस सर्विस यूपी बिहार और दिल्ली है, तो समझ जाओ अंतर्राज्यीय हो गया, 3 राज्य उसमें शामिल होगा, है ना। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है तो स्कूल्स और स्कूल्स के बीच होता है, तो इस तरीके से मतलब कि इंटर का प्रयोग किया जाता है, उसमें स्टेट लग सकता है, स्कूल लग सकता है, सिटी लग सकता है। इंटर सिटी होता है तो एक सिटी से दूसरे सिटी की ओर जाने वाली जो ट्रेन होती है उसी को कहा जाता है इंटर स्टेट, है ना। एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए ट्रेन होती है इंटर स्टेट, सॉरी इंटर सिटी ट्रेन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, रिपोर्ट फ्रॉम दरभंगा सेड डैट मतलब दरभंगा की खबर ने बताया कि पुलिस अरेस्टेड 12 पर्सन, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पर्सन सिंगुलर होता है मतलब व्यक्ति होता है, पर्सन हो गया तो प्लूरल हो गया, तो उसको आप लोग भी कह सकते हैं। पर्सन बराबर किसी होगा तो पीपल के, तो 12 लोगों को गिरफ्तार किए पुलिस ने, इंक्लूडिंग 2 वीमेन फ्रॉम +2 ML एकेडमी स्कूल, मतलब कि +2 ML एकेडमी स्कूल से 12 लोगों को गिरफ्तार किए, 2 महिलाओं सहित। और स्कूल का पता दे दिया, लहरिया सराय जिला स्कूल, है ना। उसके बाद बता रहा है एंजल हाई स्कूल, नोट्रेडेम इंटरनेशनल स्कूल एंड अ पब्लिक स्कूल, ठीक है। सारा का सारा बात बहुत ही क्लियर है, इससे ज़्यादा क्लियर क्या होगा। आई क्या कह रहा है, एसएसपी दरभंगा
क्या है, जगुनाथ जल्ला रेड्डी है ना, इसने दरभंगा जगन्नाथ जल्ला रेड्डी सेठ कहा डैट की 9 इम्पोस्टर्स मतलब 9 बहुरूपिये लोग वर बुक्ड यानी कि बुक किए गए इन लहरिया सराय पुलिस स्टेशन, लहरिया सराय पुलिस स्टेशन में टू फ्रॉम एन एग्जामिनेशन सेंटर अंडर द सदर पुलिस स्टेशन, और दो जो मतलब कि बुक किए गए उस एग्जामिनेशन सेंटर में जो मतलब कि सदर पुलिस स्टेशन के तहत पड़ता अ, है ना। आई क्या करा वाइल वन वाज, जबकि एक वाज टेकन इनटू कस्टडी मतलब हिरासत में ले गया फ्रॉम अ सेंटर, एक सेंटर से अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बहादुरपुर पुलिस स्टेशन, मतलब कि उस सेंटर से जो कि बहादुरपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाला है वहाँ से। आई क्या करा डीआईजी राजीव मिश्रा होल्डिंग द चार्ज ऑफ पटना एसएसपी, मतलब पटना एसएसपी के चार्ज को होल्ड करने वाले डीआईजी राजीव मिश्रा कंफर्म मतलब कि कंफर्म किया डैट कि 10 इम्पर्सोनेटर्स वर नैप्ड फ्रॉम बिहटा खगौल मनेर एंड दानापुर पुलिस स्टेशन एरियाज, है ना। 10 इम्पर्सोनेटर से मतलब कि दबोचे गए बिहटा खगौल मनेर और दानापुर पुलिस स्टेशन एरियाज से, है ना। आई क्या केसेज हैव बीन रजिस्टर्ड, केस दर्ज किए गए हैं अगेंस्ट अंडर सेक्शन ऑफ 314 3184 ऑफ बीएनएस, है ना। तो इस कानून के तहत मतलब रजिस्टर किए गए हैं। आई क्या कर रहा है अरेस्टेड पर्सन बिलोंग फ्रॉम, देखिए यहाँ पर गलती किया न्यूज़पेपर वगैरह में गलती कर देता है ग्रामेटिकल, है ना। तो बिलोंग टू होता है, बिलोंग फ्रॉम नहीं होता है, गलत है ना, टू होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है अरेस्टेड पर्सन बिलोंग टू यानी गिरफ्तार लोग मतलब कि कहाँ के हैं, तो पूर्णिया रोहतास एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, है ना, पूर्णिया रोहतास और मुंगेर जिलों के, ठीक है। आई क्या कह रहा है इन सारण 5 impersonators were held from government girls high school भागवत विद्यापीठ आरएनपी पब्लिक स्कूल एंड सेंट्रल पब्लिक स्कूल। चलिए बात क्या है, तो कह रहा है कि सारण में 5 मतलब बहुरूपिये मतलब पकड़े गए, है ना। कहाँ कहाँ से वो बताया है, तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भागवत विद्यापीठ आरएनपी पब्लिक स्कूल और सेंट्रल पब्लिक स्कूल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा एट भागलपुर, भागलपुर में वन रोशन कुमार राज, एक रोशन कुमार राज नेटिव ऑफ सुल्तानगंज, सुल्तानगंज का मूल निवासी, नेटिव मतलब होता मूल निवासी, अरेस्टेड फ्रॉम एसएम कॉलेज, एसएम कॉलेज से गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार किए गए एंड हैंडेड ओवर और सौंपे गए टू जगेसर पुलिस स्टेशन, जोगेसर पुलिस स्टेशन, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन पूछताछ के दौरान रोशन कन्फेस्ड, रोशन ने कबूल किया डैट कि ही अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ झबरी कुमार ऑफ नवगछिया, कि वह एग्जाम में शामिल हुआ नवगछिया के झबरी कुमार की ओर से, है ना। झबरी अस्योर्ड हिम टू पे 25,000, झबरी ने उसे यकीन दिलाया 25,000 रुपया देने का, है ना। एश्योर मतलब यकीन दिलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा 2000 सॉरी 10,000 रुपीज़ वर पेड इन एडवांस, एडवांस में 10,000 रुपये पे किए गए, है ना। सेड एसएचओ ऑफ द जोगेश्वर पुलिस स्टेशन कृष्णनंदन कुमार सिंह, कृष्णनंदन कुमार सिंह जोगेश्वर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने कहा एडिंग, एड मतलब होता है आगे कहना, आगे जिक्र करना, आगे कहते हुए डैट कि द अरेस्टेड एक्यूज यानी कि गिरफ्तार आरोपी विल गेट 5,000 मोर यानी कि 5,000 रुपया आगे प्राप्त करेगा और अधिक पाएगा आफ्टर अपेयरिंग इन एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम में शामिल होने पर। देखिए अब तो गिरफ्तार ही होगा, अब क्या आगे पाएगा, है ना। तो कुछ यहाँ पर क्लियर ढंग से नहीं लिखा है बात, जो लिखा हुआ है उसका तो यही अर्थ होगा इन एग्ज़ाम एंड 10,000 सब्सिक्वेंटली, और 10,000 बाद में, सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में, है ना। इफ़ क्लियर्ड इन एग्जामिनेशन यदि एग्ज़ाम क्लियर करे तब, है ना। अब चलिए आगे क्या करा है टू ऑफ द अरेस्टेड पर्सन कन्फेस्ड इन लहरिया सराय पुलिस स्टेशन दैट दे वर ऑफर्ड 50,000 ईच टू सीट इन द एग्जाम। तो दो अरेस्टेड लोग कबूल किया वो लोग लहरिया सराय पुलिस स्टेशन में कि वे लोग ऑफर किए 50,000 रुपया हर एक को, है ना, बैठने के लिए एग्जाम में। टू इम्पर्सोनेटर्स अरेस्टेड फ्रॉम गोपालगंज वाइल वन ईच फ्रॉम गया एंड बेगूसराय, दो मतलब कि बहुरूपिये लोग गिरफ्तार हुए गोपालगंज से, ठीक है ना, और एक गया से और एक बेगूसराय से, ठीक है।
तो ये हाल चाल है मुन्ना भाइयों का, मुन्ना भाईगिरी जारी है। ठीक है।